अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 10 आज हम सॉल्व करके ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। इससे पहले मैं इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख लें ये क्या कह रहा है कि इफ़ द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज़ x माइनस 3 फाइंड द एलसीएम मालूम करनी है। तो एलसीएम का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू ये पॉलिनॉमियल जो है वो पहले रकम को हम x कर देंगे, ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल, और मल्टीप्लाई होता है ये QX, दूसरी रकम को हम QX कर देंगे और अपान हो जाएगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो PX हमारे पास क्या है, फर्स्ट रकम ये है हमारे पास, लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 24, और दूसरी रकम हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 6, और अपान HCF हमें दी गई है यानी x माइनस 3। तो इसको थोड़ा सा समझें। इस रकम को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि ये प्लस है। अगर ब्रेक द मिडिल टर्म हम करें, इसको मिडिल टर्म को तोड़ें तो भी 2 अदद हमें ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें 6 हों, और जमा करें तो वो भी 6 हों। तो इस तरह नहीं हो सकता कि मल्टीप्लाई करें 6 हो और जमा करें 6 हो। यहाँ अगर 5 होता तो फिर तो ठीक था, लेकिन इसका फैक्टर्स नहीं बन रहे। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये x माइनस 3 है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। चलें डिवाइड करते हैं। डिवाइड का तरीका तो आपको आता ही होगा। तो ये x माइनस 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, फैक्टर्स नहीं बनाते, डिवाइड का तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 11x एंड प्लस 24। तो x माइनस 3 इससे डिवाइड करेंगे तो x की टेबल x पे x टाइम जाएगी, x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x। तो ये देखें, निशानी चेंज करें, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस 11x है, यहाँ प्लस 3x हुआ, तो माइनस में से 3 प्लस के निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 8x एंड प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ टेबल जा रही है माइनस 8 की टेबल जा रही है। तो माइनस 8 को प्लस के x के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8x जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो निशानी चेंज करें, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो HCF बना वो हुआ हमारा, बल्कि इसका जो आंसर आया, ये तो हमने डिवाइड कर लिया, तो इसका जो आंसर आया वो हमारे पास आया x माइनस 8 आया। तो अब हमने क्या करना है कि जो x माइनस 8 आया इसको हमने इससे डिवाइड कर लिया, तो ये x माइनस 8 रखेंगे यहाँ पे, ये देखें इसकी जगह पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 8, और ये क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे तो इसको वैसे का वैसा रख देंगे, प्लस 6। तो यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो इसको हम यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो यही आपके बुक में आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द HCF एंड LCM ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर x प्लस 3 एंड x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। इफ़ वन एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन। दूसरी एक्सप्रेशन हमने मालूम करनी है। तो यहाँ हमें HCF भी मिला हुआ है, LCM भी मिला हुआ है। तो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये देखें हमारे पास जो LCM वाला फार्मूला है, LCM किसके बराबर होता है, ये होता है P और ये x यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड एक्सप्रेशन को हम QX का नाम देते हैं, और ये अपान हो जाता है HCF। तो ये HCF जाके इधर मल्टीप्लाई होगा LCM के साथ,
तो पहले क्योंकि ये मालूम करनी है, इनमें से ये क्यू एक्स मालूम करना है, तो इसको हम इस तरफ रख देते हैं। ये पी क्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इसको इधर रख लेते हैं, और ये क्यू और ये एक्स इसको इस तरफ रख लेते हैं, और इजिकल टू यहाँ एच सी एफ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा एच सी एफ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एल सी एम। तो हम रखते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमें मिली हुई है, ये मिली हुई है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 15, और ये तो हमें मालूम करना है, इसको ब्रैकेट में रख दें, और ये q और ये x ये हमने मालूम करना है, इज इक्वल टू एच सी एफ हमें मिला हुआ है x प्लस 3, ये x प्लस 3, और एल सी एम हमें मिला हुआ है ये एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 15। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई है, जाके डिवाइड होगा, तो ये q और ये x इससे जाके डिवाइड होगा, तो ये x प्लस 3 और ये हो जाएगा x क्यूब, और ये प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये प्लस नहीं माइनस ये 15, और अपान ये जाके डिवाइड होगा, ये रकम यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 15, ये जाके हम डिवाइड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ 2-3 तरीके इस्तेमाल होते हैं, तो हम आसान तरीका जो है ना वो ढूंढ के फिर हल करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है, ये डिवाइड है, इससे हम डिवाइड कर देते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 15 को हम डिवाइड कर देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इसको सबसे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड कर दें, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन रकम बड़ी हो जाएगी। तो ये है कि ये रख दें, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। तो यहाँ एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स रखें, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये प्लस है, सारी प्लस हैं तो निशानी चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 15x। तो यहाँ निशानी चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे माइनस की बड़ी रकम है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी देखें माइनस की रकम बच रही है, 15 में से 7 निकल जाएंगे, तो ये 8x हो जाएगा, और ये माइनस 15 का 15 रहेगा। तो अब यहाँ पे रखते हैं हम -1 रखते हैं, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा -1 को 8x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8x, माइनस इंटू प्लस -1 को 15 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 15। तो ये निशानी चेंज करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये देखें हमारे पास जो आंसर आया है इस रकम का वो आया है x-1। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये देखें एक लकीर बना देते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा आंसर आया तो इसकी जगह पे इसका आंसर लिखेंगे x-1। तो पहले ये लिखेंगे यानी q और ये x, तो पहले ये रखेंगे x प्लस 3, और फिर जो इसका जो आंसर आया हमने डिवाइड किया ये x-1, ये इसको इधर रखते हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -x, और ये +3 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को x से मल्टीप्लाई करें +3x हो जाएगा, माइनस ये प्लस इंटू माइनस, -1 3 ये 3 आएगा। तो ये हमारे पास q और ये सेकंड एक्सप्रेशन जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। इसका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस की बड़ी रकम है तो 3x में से ये माइनस का 1 निकल जाएगा तो बचेंगे 2x और ये -3। तो यही है हमारी
सेकंड एक्सप्रेशन जो हमने मालूम करनी थी, तो ये भी सॉल्व हो गई। बिल्कुल यही आंसर है आपकी बुक में भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेकंड डिग्री आर, दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनका ये 3x माइनस 2 एंड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 रेस्पेक्टिवली है, इकट्ठा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट मालूम करना है। तो ये रकम मिली हुई है, तो बस इनको ही हमने, टू पॉलिनोमियल्स हैं, इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे, यानी ये 3x माइनस 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमने भी इसको सिंपल ही हल करना है। तो ये 3x पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पोजीशन बना देते हैं 3x, और ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और माइनस 4, और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, तो ये रख देते हैं 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और माइनस 4। तो अब मल्टीप्लाई करें, 3x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9x पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 3x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x क्यूब, और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12x। माइनस अब ये है, अब निशानी चेंज होगी सारी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 2 3 6, ये 6x क्यूब हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 7 14, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 4 ये 8 हो जाएगा। तो इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 कहीं भी नहीं है, तो ये 9x पावर 4 रखेंगे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं था। तो ये 21x क्यूब है, यहाँ माइनस 6x क्यूब है, तो माइनस निकल जाएंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस 15 और x क्यूब। तो यहाँ देखें, अब x स्क्वायर और कहीं भी नहीं है, तो माइनस 14, ये x स्क्वायर रखेंगे, फिर माइनस 12x कहीं भी नहीं है, तो ये इधर रखेंगे, और ये प्लस 8। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बुक में 12 पहले है, ये बाद में दिया है, तो इस तरह तरतीब गलत होगी। पॉलिनोमियल्स होता ही वही है जिसकी तरतीब हो, तो ये तरतीब यही होगी, तो यही हो जाएगा प्रोडक्ट। ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, दैट इज HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू पॉलिनोमियल x, और मल्टीप्लाई दूसरा जो है वो पॉलिनोमियल फॉर द पॉलिनोमियल, यानी px मिला हुआ है हमारे पास ये, और सेकंड ये हमारे पास ये मिला हुआ है। तो रिलेशनशिप का करना है और वेरीफाई करना है कि ये जो है इसका प्रोडक्ट, यानी ये बीच में निशान है प्रोडक्ट, इनका आपस में प्रोडक्ट HCF और LCM का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे ये HCF और मल्टीप्लाई ये LCM, ये होता है हमारे पास PX और मल्टीप्लाई, और ये Q और ये X। तो यहाँ पे रखते हैं, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखते हैं जो फर्स्ट की है, यानी ये x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 20, और दूसरा हमारे पास मिला हुआ है ये x स्क्वायर माइनस ये 15x और प्लस ये 50। तो HCF और LCM मालूम कर लेते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट देखें कि ये इसके इक्वल होता है या नहीं होता। तो यहाँ कोई चीज़ नहीं है कि आपने डिवाइड करना है या आपने कौन से तरीके से करना है, फैक्टर्स मेथड के तहत करना है, तो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हम इससे फैक्टर्स मेथड पे कर लेते हैं। दो आधे से, क्यों इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, दो आधे से जो मल्टीप्लाई करें 20 हो, यानी 20 हो, और फ़र्क उनका जो है वो 8 निकले। तो दो अदद 10 एंड 2 होगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, और 10 में से 2 निकल जाएंगे तो 8 बचेंगे। 10 जो होगा माइनस का होगा, और 2 जो होगा वो प्लस का होगा। तो यहाँ बना लेते हैं ये x स्क्वायर, तो पहले प्लस का लिख लेते हैं, प्लस 2x, और यहाँ पे माइनस का 10x, और ये माइनस 20। इसका हमने बना लिया, और इसका भी इसी तरह बनाएंगे। दो आधे से जो मल्टीप्लाई करें 50 हो, और उनका जो है जमा करें, क्यों लास्ट में प्लस से जमा करें तो 15 हो, तो 10 एंड 5 होता है। दोनों माइनस के होंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 10x, क्योंकि दोनों जमा हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, और इनको जब जमा करेंगे तो 15x हो जाएगा और ये प्लस 50। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दें क्योंकि यहाँ कॉमन बाय पेयर हमें मिला हुआ है, तो कॉमन बाय पेयर हमारे पास ये है, इसका निकलेगा x, तो बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 10 निकलेगा तो बाकी बचेगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2। इसकी मिडिल ब्रैकेट बंद कर दें, इसकी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रेक द मिडिल टर्म है, तो यहाँ हमारे पास जो है कॉमन निकल रहा है ये x, और बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पे माइनस 10 निकलेगा और बाकी बचेगा x माइनस प्लस माइनस 10 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगी। इसके मिडिल ब्रैकेट बंद कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिला वो मिला x प्लस 2 कॉमन निकल रहा है, और क्योंकि इधर भी है इधर भी है, और बाकी बचेगा ये x माइनस 10। और दूसरी तरफ जो इसका निकला वो x माइनस 5 और कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर भी है यहाँ भी है, और बाकी बचेगा ये x माइनस 10। तो पहले HCF मालूम करते हैं, फिर LCM मालूम करेंगे, क्योंकि ये जो पट्टी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली रकम की है, और ये जो रकम मिली है ये दूसरी रकम की है। तो HCF पहले मालूम करते हैं। तो HCF का आपको पता है कि वो निकालने होते हैं जो दोनों में एक जैसे हों। तो देखें दोनों में एक जैसे कौन से हैं, दोनों में x माइनस 10 है एक जैसा, तो इसका हो जाएगा ये x माइनस 10, ये HCF। और LCM का आपको पता है कि LCM वो निकालते हैं जो एक जैसा भी हो, यानी ये x माइनस 10 ये सेम भी हो, और क्योंकि कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ कॉमन होते हैं HCF में, LCM में कॉमन एंड नॉन कॉमन भी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ ये x प्लस 2 बच गया और यहाँ पे x माइनस 5 भी बच गया, तो कॉमन x माइनस 10 था वो हमने लिख दिया। तो ये x, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा। ये देखें ये x माइनस 10 है, यहाँ भी x माइनस 10, और ये x प्लस 2 ये किसके हैं, ये x प्लस 2 और x माइनस 10, ये x माइनस 10 और x प्लस 2, ये आप नोट करेंगे तो ये हैं इसके फैक्टर्स। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स हैं। और आप देखेंगे कि x माइनस 5 और x माइनस 10, ये x माइनस 10 x माइनस 5 ये किसके फैक्टर हैं, ये फैक्टर्स हैं इसके, यानी इस रकम के फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये HCF और LCM जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सेम यही रिज़ल्ट हमारा वापस आ जाएगा। ये तो हम कह सकते हैं कि ये HCF और मल्टीप्लाई LCM ये बराबर होता है पॉलिनोमियल ये x और ये q x के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई कह रहा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि ए कारपेंटर गॉट गिवन सम फ्री वुडन प्लांट्स, कि एक कारपेंटर ने जो फ्री के वुडन लकड़ी के जो उसे दिए गए, तो सम आर 12 सेंटीमीटर, कुछ उसमें 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबे थे, एंड सम आर 18 सेंटीमीटर, और कुछ जो है 18 सेंटीमीटर लंबे थे। ही वांट्स टू कट देम, वो चाहता था कि उन्हें इस तरह कटे, सो दैट ही हैज़ इक्वल साइज, तो वो सारे जो हैं वो इक्वल साइज में हों, बराबर हों प्लांट्स पौधे, टू मेक यूजिंग देम ईजियर, तो उन्हें जो है बनाने में आसानी हो। वाट साइज प्लांट्स शुड ही कट देम इनटू ए अवॉइड वेस्टिंग एनी वुड, तो कोई भी लकड़ी अगर ज़ाया ना हो तो वो कितने हैं, इक्वल पार्ट्स में उसे काट सकता है। तो ये कम, यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ 18 सेंटीमीटर है, तो लाजमी है कम हिस्सा बनेगा। तो जब कम हिस्सा बनेगा तो इसका मतलब है कि इनकी हम जो है वो निकालेंगे HCF निकालेंगे।
तो क्या निकालेंगे हम, इसकी HCF निकालेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब HCF निकालने के दो तरीके होते हैं, एक डिवीजन मेथड के ज़रिए होता है, एक होता है फैक्टराइज मेथड के। यहाँ पे दोनों तरीके आपको करा देता हूँ क्योंकि ये 12 है। अब 12 के भी निकलेंगे, फैक्टर्स निकाल दें तो यहाँ 12 के जो फैक्टर्स निकलेंगे, 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम जाएगी, 2 की टेबल 3 टाइम जाएगी और 3 की टेबल 1 टाइम जाएगी। तो यहाँ पे 12 के जो फैक्टर्स निकले वो निकले 2 × 2 और × 3। और 18 के भी फैक्टर्स निकाल देते हैं इसके, यहाँ पे 18 के, तो 18 के 2 की टेबल 9 टाइम जाएगी, फिर यहाँ 3 की टेबल जा रही है 3 टाइम और 3 की टेबल जा रही है 1 टाइम। तो ये 18 के जो फैक्टर्स हमारे पास निकले वो निकले 2 × 3 और × 3। तो जब HCF निकलता है तो आपको पता है कि दोनों में जो है वो कॉमन HCF होता है, कॉमन जो दोनों में, तो ये 2 2 कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है। तो ये 2 3 का ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो HCF जो है हमारे पास 6 हो गई, तो 6 इक्वल पार्ट्स में वो काटेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसे डिवाइड वाले मेथड भी करना चाहते तो फिर ये होता है कि 18 को हम छोटी रकम के साथ डिवाइड कर देते। आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है तरीका करें। 12 की टेबल यहाँ पे जा रही है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 12। तो बाकी हमारे पास बचे 6 और जो 6 फिर हम 12 से करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगी, 2 6 12, तो ये कुछ भी नहीं बचा हमारा, तो यही 6 हमारा HCF आ गया। तो दोनों तरीक़ों से जो चाहे आप करें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10 क्वेश्चन। ट्रेन A एंड ट्रेन B स्टॉप्स एट हैदराबाद। ट्रेन A और ट्रेन B रुकती हैं कहाँ पे, स्टॉप करती हैं हैदराबाद में एट 10:30 AM 10:30 बजे। ट्रेन A स्टॉप्स एवरी 12 मिनट्स एंड ट्रेन B स्टॉप्स एवरी 14 मिनट्स। व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर। तो वो इकट्ठी जो है वो कितने टाइम पे जाकर वो स्टॉप करेंगी, तो एक 12 मिनट पे और एक 14 मिनट पे। तो ये कम टाइम में तो इकट्ठी नहीं हो सकती, ज़्यादा टाइम में इकट्ठी हो सकती हैं। तो ज़्यादा टाइम में जब हमने निकालना है इन दोनों का, तो इसका हम निकालेंगे LCM निकाल देंगे। तो ये LCM निकालेंगे इसका। तो LCM निकालने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड का और एक होता है फैक्टर मेथड का। तो पहले मैं यहाँ पे फैक्टर मेथड कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। तो ये 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो ये 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 6 टाइम और 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 3 टाइम और 3 की टेबल जा रही है यहाँ पे 1 टाइम। तो 12 के जो फैक्टर्स निकले वो निकले 2 × 2 और × 3। और यहाँ पे हम निकालेंगे फिर 14 के फैक्टर्स। तो फैक्टर जो 14 के निकलेंगे वो 2 की टेबल 7 टाइम जाएगी और 7 की टेबल 1 टाइम जाएगी। तो ये 14 के जो हैं वो निकले 2 × 7। तो इसके फार्मूले का आपको पता है, LCM का जब होता है, LCM का जो फार्मूला होता है वो कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई होता है अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या है, ये 2 और 2 कॉमन है, तो एक ही कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये एक मरतबा निकला। बाकी जो बचा हुआ है अनकॉमन वो भी लिख लेंगे, यानी 2 बचा हुआ है, फिर 3 बचा हुआ है, फिर 7 बचा हुआ है। सबको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM निकल आएगा। 2 to the 4 और 3 4 the 12। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 मिनट्स। तो 84 मिनट्स के बाद जो है दोनों A और B ट्रेन जाके स्टॉप करेंगी। अगर इसी को हम LCM के तरीके डिवीज़न मेथड के तहत करते तो वो इससे ज़्यादा आसान था। 12 एंड 14 यहाँ इकट्ठा लिख लेते हैं हम। ये आप तीसरी चौथी जमात से करते हुए आ रहे हैं इसका। तो ये 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम जाएगी, 2 की टेबल 7 टाइम,
फिर 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगी, 2 ये 7 का 7 रखेंगे, फिर 3 की टेबल जाएगी 1 टाइम, 7 का 7 रखेंगे, फिर 7 की टेबल जाएगी यहाँ पे 1 टाइम। तो ये सारे बच गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। तो देखें बिल्कुल वही था जो हमने इधर रखे, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 84 मिनट्स। आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आए तरीका करें, कोई पाबंदी बुक ने यहाँ पर नहीं लगाई है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।